तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि हमने आपको कल कहा था, देवर जी के साथ प्रतीक जो मेरे देवर है उनके साथ मैंने आपको कहा था कि वो आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। तो मुझे तो पता नहीं है, उसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है। और वो अगर हम आपको हिंदी में सुनाते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो आपको अच्छी लगेगी पहाड़ी भाषा में। तो हम आपको पहाड़ी में ही सुनाएंगे और मैं नहीं सुनाने वाली हूँ, वो सुनाने वाले हैं प्रतीक मेरे देवर। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो का कमेंट मैं ऑन रखूंगी क्योंकि मेरे देवर ने बोला है कि मैं जानना चाहूंगा भाभी कि कैसे कैसे कमेंट आएंगे, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। तो हम कमेंट सेक्शन ऑन रखेंगे, तो आपको अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस वीडियो पे गाइस। तो जैसा कि हमने आपको कल कहा था कि हम आपको पहाड़ों की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आज हम उसे लेके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड की एक सच्ची घटना पर आधारित की कहानी है। तो इसमें हम सारी कहानी सुनाना चाहेंगे आपको। जो गलती होगी हमें क्षमा करिएगा और हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाएंगे, द हिडन स्टोरी ऑफ माउंटेन। नमस्कार, मैं प्रतीक राणा आपके समक्ष एक स्टोरी रखना चाहता हूँ जो कि जीतू बगड़वाल की है। हमारे उत्तराखंड की लोक कथाओं की एक बहुत प्रचलित कहानी है। तो हम आपके समक्ष वो कहना चाहेंगे, तो जो कोई गलती होगी तो माफ करना, क्योंकि हम इतना नहीं जानते, पर जितना हम आपके समक्ष जानते हैं हम उतनी आपको बताएंगे। और जो गलती होगी माफ करना फिर से दोबारा। तो कहानी ये होती है स्टार्ट कि जीतू बगड़वाल का नाम एक शख्स रहता था, बगोड़ी में नाम का रहता था। वो बगोड़ी का राजा था। तो होता है ना कि बहुत सालों पहले, कहते हैं ना कि बहुत सालों पहले, मतलब लोग, राजा महाराजा लोग मुहूर्त लगवाते थे पंडितों द्वारा कि किस समय अच्छी मुहूर्त लगेगी, कि खेतों में फसल बोने की किस समय क्या लगेगी। तो ऐसे जीतू बगड़वाल के घर में जब पंडित द्वारा मुहूर्त लगाई गई तो उसमें से फसल की रोपाई उसके बहन हाथों निकली। जो उसकी बहन शोभनी थी उसके हाथों उसकी रोपाई का दिन निकला। लोग कहते कि हिलुंग लाण्या दिन एगे शोभनी का हाथा। तो इसका मतलब है कि जो फसल लगाने का दिन आ गया है वो शोभनी के हाथ आ गया, जो पहाड़ों की जो जागर चली होती है उसमें आ गया। तो यही होता है कि जीतू बगड़ाल कहती है कि जाओ बेटा शोभनी को लेने जाओ। तो वो अपनी माँ की बात सुन लेता है। तो ये हो, माँ की बात सुनने के बाद वो जैसे लेने जा रहा होता है, अगले दिन सुबह उठ के अपने माँ के हाथ पाँव को छू के और जाने लगता है। तो जीतू बगड़ाल की माँ से एक सचेत करती है कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन मेरी एक बात सुन के जा। मैंने सपने में देखी तो आँचरी हाले ली। मतलब मैंने सपने में देखा कि तुझे आँचरी हाले गई है। तो अपनी जो नौसुरिया बांसुरी उसकी प्रिय बांसुरी थी, उसे मत बजाना। बस मैं इतना कहती हूँ, ऐसा उसकी माँ ने कहा। और उसकी जेब में उसकी वो नौसुरिया बांसुरी थी और वो लेने चला जाता है। तो अब ये होता है कि जब वो मतलब जाता है तो उस जो अपनी बहन सोमनी को लेने जाता है तो उसके बीच खैट का एक पर्वत होता है। उस रास्ते में जो खैट का पर्वत होता है तो वो वहां थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है और वो उसी के बीच अपनी बांसुरी बजाने लगता है, अपनी नौसुरिया बांसुरी बीच, मतलब वो भूल गया था। और विश्राम करते करते जैसे वो बांसुरी बजाने लगता है तो उसे घुंघरू की आवाज आने लगती है, पायल की आवाज आने लगती है, मानो जैसे उत्तराखंड की वो 9 देवियां 9 परियां जाग गई हो, जिनकी हम कहानी बता रहे हैं आपको। वह 9 परियां जाग जाती हैं और धीरे धीरे वो घुंघरू बजाते, पायल बजाते नाचती है रंगीन कपड़ों में और उसके इर्द गिर्द नाचती है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ बहनें उसके पिंड में बैठती है, कुछ बहनें उसके कहीं बैठते और इसके कारण वो कोई उसकी सुनने की शक्ति छीन लेती है, कोई उसकी बोलने की शक्ति छीनती है, कोई उसकी मतलब अलग अलग जो शरीर की शक्तियां होती है, ज्ञान इंद्रिया जिन्हें हम 5 इंद्रिया कहते हैं, वो उनकी सारी अपने अधीन कर लेती है। और जिसके कारण वो कुछ सोच समझ नहीं सकता। तभी वो अपने भैरव देवता का सुमिरन करता है और भैरव देवता की कृपा से वो बच जाता है उनसे। लेकिन आज ने उनसे एक वचन मांगती है कि हम तुझे अभी के समय छोड़ रहे हैं, तुझे तेरी बहन लाने के लिए छोड़ रहे हैं और तुझे तेरी बहन आने के लिए छोड़ रहे हैं और साथ ही तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन हम तुझे ले जाए बिना नहीं रह सकती। वो मतलब बजाने लगता है तब वो सोच में पड़ जाता है और वो घर जाता है। और उसके बाद वो अपनी बहन को लेके जाता है, रोपणी लगाता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक अनहोनी घटित हो जाती है। जब वो उसके बाद घर आ जाता है और एक दिन रोपड़ी लगाने जाता है अपनी बैलों की जोड़ी के साथ, तो जो उसकी बैलों की जोड़ियाँ होती है वो नीचे जमीन में धस जाती है और जो वो होता है वो आसमान में हो जाता है, क्योंकि वो 9 देवियां उसे अपने साथ ले जा लेती है। तो उत्तराखंड की ये कहानियां बहुत प्रचलित है। हमने उस समय तो वो भगवान भैरव देवता की कृपा से बच जाता है, लेकिन बाद में वो नहीं बच पाता। उसकी गलती यही थी कि उस समय माँ की बात नहीं सुनी।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हमें अपने घर वाले की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, घर वाली परंपरा में कहा जाता है कि जिस चीज़ के लिए मना हो जाता है वो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं उस कार्य में हमेशा विघ्न ही आती है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हम आपके बीच ऐसी और मिस्टीरियस स्टोरी लाते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। थी कि मैं ये स्टोरी वहीं पे कैप्चर करूं जहां पे ये सब हुआ था, बट किसी कारण की वजह से हम नहीं जा सके, क्योंकि हमारे गांव में ही किसी की डेथ हो चुकी है। तो मम्मी ने बोला है कि नहीं जा सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो गांव का तो आपको पता ही होगा, तो होता है ये सब सारी चीजें। तो हमें ये सब चीजें तो समझनी चाहिए और करनी भी चाहिए, माननी चाहिए, तो इन सबका पालन करना चाहिए हमें। तो इसी वजह से हम नहीं गए, इसलिए हमने यहीं पर कैप्चर किया, और आई होप आपको पसंद आया होगा। पर मैं आपको वहां जरूर ले जाऊंगी, वहां की जो घटना स्थल है, मतलब स्थल है वो क्या मलीसर है ना, तो हम वहां जरूर ले जाएंगे, आपको कैप्चर करेंगे, वो वहां की पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो जरूर मतलब टाइम मिलेगा जब ये सारी चीजें हट जाएंगी, अच्छे से खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम आपको वो व्यू भी दिखाएंगे वहां का, जरूर जाएंगे और जरूर दिखाएंगे वहां का भी। मेरे को तो इसका मतलब नहीं पता था, पर मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, मतलब अंदर ही अंदर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे सुनकर, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और कुछ प्रतीक ने हिंदी में भी बताई, कुछ पहाड़ी भाषा में भी बताई, ज्यादातर वो हिंदी में थी, उसने मेरे वजह से हिंदी में बोला कि हिंदी में बोलना, मेरे को भी समझ आनी चाहिए और ऑडियंस को भी समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको भी बहुत पसंद आई होगी, आपने पसंद की होगी प्रतीक की स्टोरी। तो प्रतीक बोल रहा भाभी मैं ऐसी नई नई स्टोरी लाता रहूंगा अगर आपके इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आएंगे और अच्छे कमेंट आएंगे। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच करना, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना प्रतीक के लिए। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो चलते हैं अब घर पे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। हम थोड़ा व्यू भी दिखाने के लिए आपको आए थे यहाँ पे, तो अभी घर चलते हैं, चलो।